मंगल मूरति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमया मंगलकरण बिनवा बारंबार। मंगलमया मंगलकरण बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और प्रेम से कहें श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय साधु समाज, साधक गण, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, भगवान श्री राम के उपदेश को अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम त्रेता में आए थे, राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। और सभी गुरुजन पुरजन सज्जन को बुलाकर उपदेश किए थे। जबकि भगवान श्री राम का दर्शन हो रहा, स्पर्शन हो रहा था, फिर भी भगवान श्री राम को उपदेश देने का क्या कारण था? अभी भगवान श्री राम का दर्शन हो जाए, उसका स्पर्शन हो जाए, हम लोग अपने को बड़े भाग्यवान समझेंगे। लेकिन त्रेता में भगवान श्री राम जबकि राजा के रूप में है, राम के राज्य में सभी सुखी हैं, कमी नहीं है, फिर भी भगवान श्री राम का उपदेश करना किस लिए हुआ? महापुरुष आते हैं, संसार को कुछ देकर जाते हैं,
क्योंकि संसार विषयों के प्रपंच में लगे हुए हैं। विषयों के प्रपंच से छूटने के लिए महापुरुषों का उपदेश है। अभी आप बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, तो भगवान श्री राम ने उपदेश किस लिए किया कि अभी तो सभी सुखी हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, यहीं रहेंगे ऐसा संभव नहीं है, यहाँ से जाना भी पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री राम का उपदेश मानस में आया है, जौ परलोक यहाँ सुख चहऊं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहऊं। ये भगवान श्री राम का उपदेश। परलोक में भी सुख चाहते हो, परलोक किसको कहते हैं? आप लोग जानते हैं परलोक किसको कहते हैं? अभी तो हम यह मर्त्य लोक में हैं। क्या इसी मर्त्य लोक में हम रह जाएंगे? नहीं, दूसरे लोक में भी जाना पड़ेगा। कितने लोक लोकांतर हैं कहा नहीं जा सकता है। बहुत सारे लोक लोकांतर हैं, असंख्य लोक लोकांतर है। यदि आप भगवान श्री राम का उपदेश है यहां भी सुख चाहते हो, और यहाँ के बाद जो दूसरा लोक है वहां भी सुख चाहते हो, सुनी मम वचन, मेरा जो वचन है उपदेश है हृदय में धारण कर। हमारे गुरु महाराज कथा सुनाते थे कि वशिष्ठ जी जो यह विश्व ब्रह्मांड देखते हैं, इस ब्रह्मांड से, इस ब्रह्मांड में बहुत लोक लोकांतर है और यही एक ब्रह्मांड नहीं है, असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य सूर्य हैं, असंख्य चंद्र हैं, तारे हैं, ग्रह उपग्रह। अब विचार करिएगा, क्या सुनाने समझाने की कि यहीं रहेंगे संभव नहीं है। जीव इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में भी जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव के कथनानुसार, कथा के माध्यम से गुरुदेव ने समझाने की चेष्टा किया था हम लोगों को। वशिष्ठ जी इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में गए, वहां पर एक माई रो रही थी। रोना क्या दुख का कारण है कि सुख का कारण है? इस ब्रह्मांड की बात नहीं, दूसरे ब्रह्मांड की बात गुरु महाराज कहते हैं। अब वशिष्ठ जो राम के गुरु थे, उनकी कैसी साधना थी कि इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने का उनको शक्ति मिली थी। जब वशिष्ठ जी वहां गए तो वहां एक माई रो रही थी, शायद आप लोग पढ़े भी होंगे। माई रो रही थी, बहुत जोर जोर से रो रही थी। तो वशिष्ठ ने कहा, माई क्यों रो रही है? बोले कि ब्रह्मा जी ने वादा किया था कि तुमसे मैं
विवाह करूंगा। अब ब्रह्मा विवाह करना नहीं चाहते, आप लोग भी विवाह किए हैं, ब्रह्मा भी विवाह करते हैं। ये गुरु महाराज का, तो माई ने कहा कि ब्रह्मा जी मुझे विवाह करने का वादा किया था, विवाह नहीं करना चाहते। और वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। कथा से व्यथा जाती नहीं है, फिर भी समझाने समझने की एक तरकीब है। तो ब्रह्मा जी के, अब वहाँ ब्रह्मा अलग हैं, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा अलग हैं। तो ब्रह्मा जी के पास में वशिष्ठ जी महाराज गए, कहा आप इस माई को विवाह करने की वादा किया था, विवाह क्यों नहीं किया आपने? देखिए माई कितना रो रही है, दुखी है। बोले वशिष्ठ अभी निकल जाओ यहाँ से, इस ब्रह्मांड से निकल जाओ, अभी ब्रह्मांड का लय होने वाला है, उसके साथ मेरा भी लय हो जाएगा, मैं भी नहीं रहूंगा। तब वशिष्ठ जी वहां से फिर भागे, इस ब्रह्मांड में आए। कहने का तात्पर्य है कि जो ब्रह्मांड है एक एक क्षण लय हो रहा है, खत्म हो रहा है। ब्रह्मा भी नहीं है, रहते हैं, वो उसका भी आयु है, वो भी चले जाते हैं। तो यहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जो उपदेश किया, इसलिए यहां भी सुख हो मिले और यहां के बाद भी परलोक में भी सुख मिले, तो दोनों तरफ सुख मिले, यही ख्याल भगवान श्री राम का था। प्राय सभी महापुरुषों ने दिखाया है कि यह शरीर अनमोल है, यह शरीर क्या है? देव दुर्लभ शरीर है, लेकिन जो इसका मोल नहीं जानता है कि इस शरीर से क्या करना है, इसलिए यह मनुष्य शरीर मिला है। इस शरीर को कर्म प्रधान शरीर कहा गया है। बकिए जो शरीर है, कितना प्रकार के शरीर है? मनुष्य शरीर के अलावा कितने प्रकार के शरीर हैं? 84 लाख शरीर है ना। 83,99,999 प्रकार का जो शरीर है वह भोग शरीर है। मनुष्य शरीर कर्म प्रधान शरीर है। अभी हम लोग यहां साधना रूपी कर्म करने के लिए आए। किस लिए आए हैं? यहां भी सुखी, और यदि मोक्ष पालिए तब तो क्या कहा जा सकता है, तो प्रभु में एक हो जाएंगे। नहीं तो साधना कर रहे हैं, तो साधना का हम जहां तक साधना में आगे बढ़े हैं, उनका परिणाम दूसरे लोक में जाकर भी आपको सुख मिलेगा। इसीलिए महापुरुषों का उपदेश है कि मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है तो क्या करना चाहिए। और यह मनुष्य शरीर है बहुत क्षणभंगुर है। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होए,
यह तन कैसा है? पानी का सा बुलबुला। एक महात्मा मंच पर प्रवचन कर रहे थे, करते करते बस मंच पर ही चले गए। सदुपदेश कर रहे थे, मंच पर ही प्राण उसका छूट गया। जो सदुपदेश कर रहे थे उसका भी प्राण छूट गया मंच पर। अब सत्संग क्या होगा? तो क्या कहा गया है? पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, यह शरीर ऐसा है। पीब मिलन को ठानिए, रहिए ना परिसोय। परमात्मा मिलने के लिए कटिबद्ध होइए, साधना करके इसी जीवन में उस प्रभु का साक्षात्कार कर लें, उस प्रभु में एक मेक हो जाए, सोकर नहीं रहिए। हम लोग तो मंच पर आते हैं साधना करने के लिए, झूम बराबर झूम होता है। बैठता हूं यहां पर, सतर्क नहीं रह पाता, देखता हूं कि मैं भी झूम बराबर झूम हो रहा है। अफसोस होता है। क्यों? साधना में दो बाधक है, एक तो गुणावन और दूसरा निद्रा देवी। साधक को बिल्कुल सतर्क होना चाहिए। जब तक साधक सतर्क नहीं रहेगा तो साधना कैसे बन सकता है? इसलिए गुणावन को रोकना है, और जो हम निद्रावस्था में नीचे जाते हैं उसको भी रोकना है। यह रुकता है साधना विशेष के द्वारा। इसलिए यह शरीर कैसा है? पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो। कब विनस जाएगा ठिकाना नहीं। पीब मिलन को ठानिए, रहिए ना परिसोय। किसने कही है? साजो भाई ने कही है, रहिए ना परिसोय बहुरी नहीं मनुखा देही। नहीं मिलेगा। आपन हूं को खोज मिले जब राम शनि। हरि को भूले जो फिरे सहजो जीवन छार। उसका जीवन क्या है? छार है। छार किसको कहते हैं? अरे चूल्हे में जो भोजन बनता है लकड़ी से, उसको क्या कहते हैं? सहजो बाई कह रही है, वह जीवन कैसा है? छार है। सुखिया जब तू होएगो सुमरोगे करतार। सुखी होना चाहते हो तो वह करतार परमात्मा को स्मरण। कभी कभी मैं देखता हूं मनुष्य शरीर है, कितना देव दुर्लभ शरीर है, कितना सुंदर है। मैं ऋषिकेश की बात करता हूं। ऋषिकेश में एक मानव शरीरधारी, उसके शरीर में कुष्ठ का बीमारी है। पूरा पीप खून शरीर से निकल रहा है, शरीर में दुर्गंधी है, फिर भी विषय का इतना प्रबलता है
मैं देखा उस ऋषिकेश में पूरे शरीर से बदबू निकल रही, चलना फिरना मुश्किल है। जहां बैठता है तो जहां बैठेगा पीप खून निकल रहा है, जहां बैठता है वहीं से उसको भगाता है, भागो यहां से, गाली गलौज करता। मनुष्य शरीर तो है वह, देव दुर्लभ शरीर पाया था। कौन कैसा पाप किया, देखी हुई बात को मैं कहता हूं, जहां बैठता था उसको भगाता। नहीं भागता है तो पुलिस को खबर करता था कि भगाइए इसको। पुलिस आती थी, कदम जाओ यहां से, कहां जाएंगे, चल नहीं सकता। फिर भी विषय रूपी जो यह पेट है क्या चाहता है, अन्न चाहता है, भोजन चाहता है। ऐसी स्थिति में बाबू बहुत भूख लगा है, कुछ खाने के लिए दो। क्या ख्याल है कि हमारी शरीर की यह स्थिति है, भगवत भजन में मन लगा लें, इस शरीर का परित्याग कर दें, ऐसा होता है? तो यह जो विषय है, ऐसे गलित कुष्ठ में भी विषय जाता नहीं। यह विषय, इसीलिए तो भगवान श्री राम ने अभी सुन रहे, यही तन कर फल, यही तन कर फल क्या है, निर्विषय भाई, विषय नहीं। इसी जीवन में वह निर्विषय परम तत्व को प्राप्त कर लिया तो आपका यह मानव जीवन सार्थक हो। ये सब देखता था तो आंखों से अविरल आंसू बहता कि हे प्रभु, आपने इनको मनुष्य शरीर तो दिया, लेकिन ऐसे रोगग्रस्त कर दिया है कि शरीर से पीप खून निकल रहा है, फिर भी भगवत भजन के तरफ उसका मन नहीं, किसी का सुनता नहीं है। बाबू कुछ खाने के लिए तो हाथ पसारता। इसीलिए सहजोबाई ने कही कि आपन हूं को खोज, मिले जब राम से नहीं, हरि को भूले जो फिरे सहजो जीवन छार, सुखिया जब तू होएगो सुमरोगे करतार। वह करतार परमात्मा तब मिलेंगे जब आप सुमरन करेंगे। बड़ा अच्छा संतों ने कहा, दुख में सुमिरन सब करे। वो जो बह रहा था वो सुमिरन कर रहा था, ज्ञान ही नहीं है बेचारे। मनुष्य शरीर तो मिला है लेकिन ज्ञान नहीं है कि हम क्या सुमिरन के करें, जानता नहीं। यही तो जानने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। संतों ने कहा दुख में सुमिरन सब करे, सब करता है। पशु पक्षी कीट पतंग सब, कोई दुखी सुखी नहीं है, सब आंसू बहाते रहता है। भगवान बुद्ध ने कहा था जीव जब इस संसार में आता है क्या बहाता है, आंसू ही बहाता है। यानी दुख ही दुख है, आंसू बहाता है।
भगवान बुद्ध ने कहा यदि उस आंसू को जमा किया जाए तो 7 समुद्र की अपेक्षा आंसू हो जाएगी। विचार करिए, भगवान बुद्ध ने यही कहा कि कितना रोया है, आंसू बहाया है, एक जीवन में हम कितना आंसू बहाए हो। तो बुद्ध ने कहा कि जीव इतना रोया है फिर भी चेतता नहीं है, आंसू को जमा किया जाए तो कितना हो जाएगा? 7 समुद्र की अपेक्षा आंसू हो जाएगी। एक समुद्र में कितना जल है। इसलिए न भिक्षु लोग को जब भगवान बुद्ध इस तरह से उपदेश करते थे, साधना में इतना रत हो जाते थे, अरहत्व को प्राप्त कर लेते। हम लोग तो सुनते हैं महापुरुषों के विचार, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। ऐसा करते रहेंगे तो कहां से मिलेगा? इसलिए महापुरुषों ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सब करता है, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। मनुष्य शरीर जो मिला है यह सुखमय है। इसमें मनुष्य शरीर में जागने का ज्ञान है, सोने से ऊपर उठने का ज्ञान है मनुष्य। इसीलिए क्या करनी है? सुमिरन करना चाहिए। सुमिरन से सुख होता है। किससे सुख होगा? सुमिरन से सुख होता है। सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए कहाँ जाकर मिलेंगे? साईं माही समाए। इसलिए सुमिरन करना है। साधो सुमिरन भजन करो। तो सुमिरन करना चाहिए। मनुष्य शरीर मिला है, खूब सुमिरन करने में मन को लगाना चाहिए। यह जीवन भी सार्थक होगा और इस जीवन के बाद जो जीवन है वह भी, वहाँ भी सुख मिलेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ जो सत्संग में आए हैं, जितने माता बहनें हैं, सुनकर नहीं रहिए, रास्ते में चलिए तो सुमिरन करते चलिए। रास्ते में चलिए तो सुमिरन करते चलिए। गाड़ी में बैठते हैं तो सुमिरन करते रहिए। यहाँ तो सुमिरन करना ही है, यह तो स्थान ही अभी सुमिरन करने के लिए बना ही है। जो जितना सुन, गप सप में मत लगाइए अपने को, खूब सुमिरन करिए। गप सप से कोई काम चलने वाला नहीं है। जितना हम इस जीवन को, यानी इस साधना शिविर में आए हैं, तो जितना हम मज्जन कर सकते हैं, जितना हम साधना करके सुमिरन करके अपने को ऊपर उठा लेते हैं, अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं, प्रकाश से शब्द में चले जाएंगे, यह मानव जीवन पाना आपका सार्थक होगा। और सुनावेंगे देखते हैं। तो ठीक है, तो सुमिरन करना है सबको। यही याद आप लोगों को दिलाया कि सुमिरन गप सप में नहीं लगाई। यहाँ भी लोग आते हैं
ये साधना शिविर है, यहाँ भी लोग आते हैं तो गप शुरू कर देते हैं। मैं निवेदन करता हूँ ऐसे साधकों को गप नहीं किए, आए जिस समय आए बैठ जाइए, सुमिरन करना शुरू कर दिए, गप नहीं करिए। एक एक मिनट, एक एक सेकंड का कितना अनमोल समय है। अनमोल समय को गंवाना उत्तम थोड़ी है। इसलिए साधक से मैं आप निवेदन करता हूं कि यहाँ आइए, ये साधना शिविर में कोई किसी से गप नहीं करे, आइए बैठ जाइए और सुमिरन साधना करना प्रारंभ कर दीजिए। यह यहाँ आने का आपको जीवन की सार्थकता मिलेगी। और जो इतना खर्च कर रहे हैं, जो इतना खर्च कर रहे हैं, यदि आप लोग साधना कर रहे हैं तो खर्च करने वाले को भी पुण्य मिलेगा। नहीं तो मैं थोड़ा सा डेहरी ओनसोन की बात आप लोगों को सुना देता। डेहरी ओनसोन में साधना शिविर लगा था, 250-300 साधक थे वहाँ पर। परमाराध्य सद्गुरु महाराज वहाँ गए हुए थे, तो बड़े बड़े लोग सबको कभी हलवा, कभी पूरी, कभी रसगुल्ला खिलाते हैं। संत तो संत होते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि सुनो जी, भोजन करके, दूसरे का भोजन करके यदि साधना किया तो बट जाएगा। वह कितना बटेगा? उस समय 16 आना चलता था, अभी तो 100 पैसा हो गया। उस समय की बात है। तो गुरुदेव ने कहा कि खिलाने वाले को 10 आना, जो आपने साधना किया वह 10 आना तो खिलाने वाले को मिल जाएगा, बचेगा आपको 6 आना। और यदि साधना करने में आप नहीं आगे बढ़े हैं तो माथे पर क्या लेकर जाएंगे? बोझ लेकर जाएंगे। अब उस समय गुरु महाराज ने जब उपदेश दिया, मैं थोड़ा सा गुरु महाराज के उपदेश को सुना है। कुछ साधक था कि अब नहीं खाएंगे, अपना बनाएंगे, अपना खाएंगे। तो ऐसा नहीं, यहाँ मेरे कहने, गुरु महाराज का कहने का ख्याल था क्या कि साधना शिविर में आए हैं तो आसन दृढ़, आहार दृढ़, कम खाए तो कल्पे झलपे, घनो खाए तो रोगी। जो रोगी होगा वो तो झूम बराबर झूम करेगा ही। तो संतों ने कहा कि कम भी नहीं खाना है, ज्यादा नहीं खाना है, बीच में रखे। कम खाए तो कल्पे झलपे, घनो खाए तो रोगी, दोनों पखा के संधि विचारे, ताको बिरला जोगी होता है। तो कहने का आशय है कि जो साधक साधना करते हैं, महापुरुष भी हैं। कहीं हमारे हुजूर संतसेवी परमहंस जी महाराज बताते थे कि एक साधक थे, 24 घंटा में 1 कौर भोजन लेते। अब 1 कौर में कितना ग्राम होगा? हम लोग क्या बार लेते हैं? साधना करना है तो क्या करना है? भोजन सुधारो। भजन करना है तो भोजन सुधारो और तनिक स्वाद में पड़ करके भजन ना बिगाड़ो। सावधानी संतों ने कहा। इतना कहकर वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूरी बाबा ने हम सभी साधकों को कर दिया। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी को